एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई ये है कि सुशांत सिंह की जो बहन है उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर दावे में सच्चाई है तो सीबीआई इसकी गंभीरता से जांच करे, इसे गंभीरता से देखे। पीएम से भी सुरक्षा की मांग की है उन्होंने। सुशांत की बहन कीर्ति ने सुरक्षा की मांग की है रूप कुमार की, जो ये कहते हैं कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है, और उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सुशांत के शरीर पर चोट के निशान थे, गर्दन पर भी चोट के निशान का जिक्र उन्होंने किया, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन कीर्ति ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रूप कुमार शाह सुरक्षित रहें, सीबीआई सुशांत के केस को समय से हल करे। तो ये एक मांग की गई है। अश्विनी लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ है। अश्विनी, जो कीर्ति की तरफ से मांग की गई है ये कब संभव है? क्योंकि अगर सीबीआई रूप कुमार को बुलाती है पूछताछ के लिए तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए? जी देखिए, रूप कुमार शाह ने साफ तौर पे अपना डर जताया था कि उनका कहना था कि महाविकास आघाड़ी ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की सरकार थी इसलिए उस वक्त वो डर रहे थे और वो सामने नहीं आए, और अब चूंकि सरकार बदली है इसलिए वो अपनी बातें रखने के लिए सामने आए हैं। साथ ही वो रिटायर नहीं हुए थे इसलिए उन पर दबाव था ये सब ना बोलने का, और अब वो ये सारी बातें बोल रहे हैं। सीबीआई, जाहिर बात है जैसा प्रमोद कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी एक कड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक कड़ी नहीं बचनी चाहिए जो जांच में जो है शामिल ना हो, इसलिए रूप कुमार शाह को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी। और रूप कुमार शाह अगर अपनी सुरक्षा को लेकर सीबीआई के सामने चिंता व्यक्त करेंगे तो जाहिर सी बात है सीबीआई की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर भी जो स्थानीय प्रशासन है उन्हें बताया जाएगा और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बहरहाल जिस तरह की बातें रूप कुमार शाह कर रहे हैं उसमें कितना तथ्य है ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, क्योंकि रूप कुमार शाह जो बातें कर रहे हैं उसे साबित करने के लिए उनके पास एविडेंस क्या है, ये जो है एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि रूप कुमार शाह ऐसे कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं मीडिया के सामने, उन्होंने बातें भी नहीं रख पाए। सिर्फ उनकी जो जानकारी है वहां पर मौजूद रहते हुए वो जानकारी वो साझा कर रहे हैं, जबकि एविडेंस पर बात होती है कोर्ट में। एविडेंस जब सीबीआई के सामने अपनी बातें रखेंगे तो वहाँ पर एविडेंस इन्हें दिखाना होगा, ये बताना होगा कि जो ये बातें कर रहे हैं उसके तथ्य के रूप में ये एविडेंस है जो इनकी बातों को सपोर्ट करे। बहरहाल रूप कुमार शाह से जो है सीबीआई जरूर पूछताछ करे, और उस पूछताछ में क्या कुछ निकलता है देखना दिलचस्प होगा। अभी तक सीबीआई ने इस पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं की है, ऐसे में ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और उसी इन्वेस्टिगेशन के तहत रूप कुमार शाह से भी पूछताछ की जाएगी। ठीक है अंकुर, कोई फाउल प्ले अभी नहीं था जो और जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, प्रमोद ने भी इस बात की जानकारी दी, तो ये बहुत गंभीरता से देखना होगा कि रूप कुमार शाह जिस तरह का खुलासा वो कर रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। क्योंकि अब क्या उतने पर्याप्त सबूत होंगे? भाई वीडियोग्राफी तो अब नहीं हो सकती ना, सिर्फ फोटोज ही हैं। देखिए 3 तरह की रिपोर्ट है इस पूरे केस में। पहली है कूपर हॉस्पिटल की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, अगर आप उसको पूरा देखेंगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई फाउल प्ले की संभावना को से बिल्कुल इनकार कर दिया गया था। दूसरा, जो फॉरेंसिक जांच मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में करवाई थी, जो फॉरेंसिक टीम है कलीना में, उन्होंने अपनी जो विस्तार रिपोर्ट और तमाम जितनी भी रिपोर्ट है उसको भी क्लीन चिट दिया था, किसी तरह का कोई जहर या कोई दूसरी इस तरह की कोई चीज नहीं उसमें पाई गई। तीसरा एम्स की रिपोर्ट है, हालांकि वो पुष्ट तरीके से नहीं आई है लेकिन सोर्सेज के जरिए ही सही, लेकिन ये बात निकल कर आई थी कि उसमें भी किसी भी तरह का फाउल प्ले निकलकर नहीं आया। मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रमोद, वो लगातार इस बात को लगातार रिपोर्ट भी करते आए हैं। अब सवाल यह है कि अब आप रूप कुमार शाह आए हैं, 2.5 साल के बाद आए हैं, उनका दावा ऐसा है कि वो असिस्टेंट के पद के तौर पे वहां पे तैनात थे। उन्होंने ऐसा देखा जो स्ट्रैंगलिंग होती है, किसी का गला दबाना, उस वक्त जो इंजरी होती है एक्सटर्नल इंजरी, उसमें अलग तरह का निशान आता है जो उनको दिखाई दिया, ऐसा उनका कहना है उनके अनुभव के आधार पर। जबकि अगर नॉर्मल हैंगिंग होती है या कोई व्यक्ति अपने फांसी का फंदा लगा लेता है तब जो ब्लड क्लॉटिंग या जो इंजरी होती है वो दूसरे तरीके का उसमें इंजरी मार्क्स आते हैं। और उनका कहना है यही वो डिफरेंस था जिसको लेकर उन्होंने अपने सीनियर को भी बताया। हालांकि उनका ऐसा दावा था कि सीनियर ने उस वक्त उनकी बात को अनसुना कह दिया। अब दावा आपने बहुत बड़ा किया है। अगर आपको इस केस को अगर वाकई में एक सही कंक्लूजन पे लेके जाना है तो आपको इसका वैधानिक तौर पर इसको प्रूफ करना होगा, इसकी लीगलिटी को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये केस सिर्फ सीबीआई के एक स्टेटमेंट देने तक ही सीमित ही रहेगा। ये कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट भी इसका वैधानिक आधार देखेगी, तब रूप कुमार शाह जो हैं वो किस तरह से इस चीजों को प्रूव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। प्रमोद, अब मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आगे इस बड़े दावे के बाद से रूप कुमार को लेकर भी जो लीगल पहलू होंगे वो क्या होने वाले हैं? देखिए जाहिर सी बात है, रूप कुमार शाह ने जिस तरीके का दावा किया है, सीबीआई उन्हें बुलाएगी, उनका पूरा स्टेटमेंट लेगी और
ये जानने की कोशिश करेगी, सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करेगी कि जो वो दावा कर रहे हैं उसको साबित करने के लिए उनके पास ऐसा क्या एविडेंस है, क्या सिर्फ एक कहानी है, क्या एक थ्योरी है जो उन्हें 2.5 साल पहले लगा था और किसी कारणवश वो उस वक्त नहीं बोल पाए और आज बोल रहे हैं। क्योंकि सीबीआई की भी कुछ जुरिडिक्शन है, सीबीआई को भी जब ये केस अगर कोर्ट में लेके जाना होगा, चाहे वो चार्जशीट की शक्ल में हो चाहे क्लोजर रिपोर्ट की शक्ल में हो, तो वहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो मटेरियल है वो चीज़ वहाँ पे रखनी होती है। क्योंकि अगर किसी की कॉज ऑफ डेथ के बारे में साबित करना होता है तो उसके लिए किसी डॉक्टर की गवाही नहीं बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनी होती है उसे साबित किया जाता है। जितनी इसमें अगर कोई फाउल प्ले नहीं है तो जो फॉरेंसिक जो जांच हुई है एम्स की या फिर दूसरी मुंबई में जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट को सामने रखा जाएगा। तो ये सारे जो एविडेंस होते हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आते हैं वो चीज़ यहाँ पे रखेगी। रही बात इस मामले में सीबीआई क्योंकि कोई भी गलती नहीं करना चाहती है, ऐसा कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती है ताकि आने वाले भविष्य में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से जो है अगर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल सीबीआई करती है तो आपत्ति जताती है और वो रूप कुमार शाह के इस दावे को सामने रख देती है, तो कोर्ट जो है री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकती है कि इस पूरे केस को आप री इन्वेस्टिगेट कीजिए। कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और चार्जशीट अभी तक सीबीआई ने किसी के खिलाफ नहीं किया है। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार जरूर हुई थी लेकिन वो एनडीपीएस केस में हुई थी, यानी एनसीबी ने किया था। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई या किसी को भी अभी तक इस मामले में आरोपी नहीं बनाया है। कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अभी तक सीबीआई के पास ऐसा नहीं है जिसमें ये लगता हो कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। क्योंकि सबसे पहले जब सीबीआई जो बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत का जो घर था वहाँ गई थी तो वहाँ पर जो दीपेश, जो नीरज और जो सिद्धार्थ पिठानी इनके बयान लिए गए थे और उस चाबी वाले से भी बात की गई थी क्योंकि कमरा अंदर से बंद था, कोई फाउल प्ले ऐसा नहीं था। और जो फांसी लगाने के बाद की जो तस्वीरें थी वो भी मीडिया में वायरल हो गई थी। उस वक्त देख के ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि ऑटोप्सी में सिर्फ शरीर के बाहरी हिस्से को, बाहरी की जो चोट के निशान है या निशान है उन्हें देखा जाता है कि कोई टैटू बना हुआ है या कहीं पे किसी तरीके के कोई मार्क है उनको नोट किया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है जिसके बाद ये पता चलता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। अगर हैंगिंग है तो गले की कौन कौन सी हड्डी टूटी है, किस तरीके के लिटरेचर मार्क्स आए हैं, तो ये सारी उसके बाद पोस्टमार्टम एक पूरी रिपोर्ट बनती है। जितने डॉक्टरों का पैनल होता है वो साइन करते हैं और वो फिर जांच अधिकारी को दी जाती है। तो ऐसे में रूप कुमार शाह के इस दावे को लेकर सीबीआई उनसे पूछताछ जरूर करेगी और ये जानना चाहेगी कि जो दावा किया है, दावा है क्या वाकई इस केस की जांच को ये पलट कर रख देगा या फिर से नए सिरे से अब इसमें जांच शुरू होगी। ये बहुत ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो रूप कुमार के दावे के बाद खड़े होते हैं। एक बार फिर से हम आपको ये बताते हैं कि क्या दावा किया गया है। आप ध्यान से समझिए कि इस डेथ मिस्ट्री में ये बड़ा पहलू क्या जुड़ गया है। कैसे आपको ये बताते हैं कि फ्लैट पर सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। ये बात है 14 जून की 2020 की। और उसके बाद कूपर हॉस्पिटल में ऑटोप्सी स्टाफ ये दावा करता है कि जब उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था तो उनकी बॉडी पर चोट के निशान थे। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर चोट के निशान थे। ये सुसाइड नहीं मर्डर था। ये रूप कुमार शाह हैं जो इस वक्त वहां पर स्टाफ थे जो ये कह रहे हैं कि गर्दन, शरीर के हिस्सों पर चोट के निशान मिले थे। उन्होंने अपने सीनियर से ये बात कही लेकिन उस वक्त उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया और वो कार्यरत थे तो इसलिए उनके पास ऊपर दबाव भी था, इसलिए इस बात को उन्होंने मीडिया में नहीं कहा। लेकिन अब चूंकि वो रिटायर हो चुके हैं तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया। वहीं इसके बाद सुशांत की बहन ट्वीट करती है, प्रधानमंत्री मोदी से मांग करती है, कूपर अस्पताल का जो स्टाफ है रूप कुमार शाह उनकी सुरक्षा की वो मांग करती हैं और साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि सीबीआई इस मामले को सही दिशा में ले जाकर अगर ये सच्चाई है तो इस पहलू पर गौर करे। बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ। तो इस सब से मैं बात करने गया तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए। तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा मतलब ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में, ऐसा खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के बाद छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था।
मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त उसको कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के मापित था। मेरे हिसाब में तो सिर्फ फोटोग्राफी हो गई थी। मैं साहब से बात करने की कोशिश किया, भाई सर अपन थोड़ा वीडियो शूटिंग करेंगे, क्योंकि वो जो मार्किंग वर्किंग है वो क्लियरिटी आती थी। और वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है। मैं बात करने के बाद मेरे को जरा फीलिंग हो रहा है भाई ये ऐसा है ऐसा, तो उसको थोड़ा सा मेरा इसमें से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन साहब बोले तुम्हारा काम, तुम वर्क ये डॉक्टर का है और क्या लिखने का क्या नहीं, हमको सिर्फ काम करने का, हम काम कटर है, यानी खोलने का, बॉडी दिखाने का, बताने का, और क्या नहीं करने का वो डॉक्टर का काम है। क्योंकि अभी देखिए मैं टीवी चैनल पे देख रहा हूँ कि भाई ऐसा सुशांत सिंह का तेरा बात चालू है, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई अभी इसी वक्त ये बात बताना चाहिए कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए। फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भाई ये सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। फोटो देखने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, सुशांत सिंह से जिस वक्त फोटो लिया गया, वीडियो शूटिंग तो बात की बात है, जब फोटो देखा उसी के ऊपर भी बात पकड़ के चलेंगे आप, मतलब अगर तकदीर से आपको देखने को मिलेगा तो आप भी बता सकेंगे भाई ये खुदकुशी नहीं, मर्डर। अश्विन, रूप कुमार जो बातें कह रहे हैं ये बहुत संजीदा हैं और इस मामले में ये बहुत बड़ा पहलू भी साबित हो सकता है, हम सबको ये समझ में आ रहा है। लेकिन वो ये कह रहे थे अभी कि अगर आप फोटो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से कि मारा गया है, चोट के निशान है, फ्रैक्चर था, उन्होंने जो अपनी आंखों देखी बताई। तो ऐसा तो है नहीं कि जांच में जो फोटोग्राफी की गई है उसको नहीं जांचा गया होगा, उसको देखा नहीं गया होगा। तो अब कैसे ये इतर होगा, मतलब रूप कुमार के स्टेटमेंट से कैसे उसको मिलाया जाएगा, ये जो पूरी प्रक्रिया होगी? जी बिल्कुल, देखिए जो फोटोग्राफ्स थे वो पहले भी सामने आए थे और उसकी जांच जाहिर है कि सीबीआई ने पुख्ता तौर पे की है। लेकिन अब रूप कुमार शाह जिस तरह के दावे कर रहे हैं, उनके दावे को, उन फोटोग्राफ्स को वापस मिलाप किया जाएगा। ख़ासतौर पे रूप कुमार शाह के पास क्या कोई एविडेंस है, वो बहुत मायने रखेगा। अगर कोई एविडेंस है तो ही रूप कुमार शाह की जो बातें हैं, जो वो साबित करना चाह रहे हैं, वो सीबीआई गंभीरता से लेगी। लेकिन चूंकि इन्होंने आरोप लगाया है, इन्होंने उस वक्त जो कुछ भी हुआ एक तरह से संशय पैदा किया है, अब इनकी पूछताछ, इनका जो स्टेटमेंट होगा वो बहुत मायने रखेगा। और उस स्टेटमेंट के साथ साथ जो एविडेंस अगर इनके पास कुछ है, जो अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, चूँकि वो जो बात कर रहे हैं मीडिया के सामने कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं जब वो पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद थे। तो एविडेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और एविडेंस अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है इनकी बातें अब जो है वो तथ्यहीन हो जाएंगी, क्योंकि उनको साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं होंगे। और क्योंकि जिन बातों का वो जिक्र अश्विनी कर रहे हैं उसमें वो ये भी कहते हैं कि वो अपने अनुभव के बिना पर वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन जिन जिन पहलुओं का जिक्र उन्होंने किया उन पहलुओं से तो सीबीआई की जांच का दायरा होकर गुजर चुका है। तो अगर दोबारा ये दायरा बढ़ता है तो फिर उसका एंगल क्या होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। और इन दावों में कितनी सच्चाई है ये भी अब एक बहुत बड़ा सवाल है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के जरिए दर्शकों तक सारी अपडेट इस खबर से बाबत पहुंचाएंगे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।